अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल शेख और वेलकम करता हूं आपका बजीज इन्फो में। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपने बर्ड्स का भी अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनके बच्चों पे है कि इनके बच्चों को कब और किस तरह से अलग किया जाए। और अपने टॉपिक को फिनिश करने के बाद एक शॉर्ट वीडियो आज बनाऊंगा और टॉपिक को फिनिश करने के बाद आप लोगों को एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जो जिसकी वजह से जो आप लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद भी होगी और जिसकी वजह से कुछ लोग अपना बड़ा नुकसान भी कर चुके हैं। और ये मेरे साथ भी हो रहा था, लेकिन मेरे से मेरी बचत हो गई और मैंने बड़े सब्र से काम लिया। लेकिन ये मैं आपको अपना टॉपिक फिनिश करने के बाद बताऊंगा। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये आपको लव बर्ड्स के चिक्स नज़र आ रहे हैं और ये हमारा जो टॉपिक, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इनके बच्चों को कब और कैसे अलग किया जाए। तो कुछ बच्चों की ग्रोथ जो है वो बहुत स्पीड में होती है। तो वो और या उनके जो उनका नेस्ट होता है, यानी कि उनकी मटकी या बॉक्स जो होता है या उसका साइज़ छोटा होता है, तो वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। तो कुछ लोग अपसेट भी हो जाते हैं कि ये जल्दी बाहर आ गया तो अब हम क्या करें, वो फिर उसको बॉक्स में डालने लगते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप उनको उनका बगौर जायज़ा लें कि वो बाहर आके खुद से खा रहे हैं या नहीं खा रहे। तो अगर आप वो नहीं खा रहे हैं तो उनको ऐसे ही रहने दें, बार बार मटकी में ना डालें। अगर वो तकरीबन 30 दिन के हो गए हैं तो वापस उनको उनके नेस्ट में मत डालें, उनको बाहर ही रहने दें और उनको ऑब्ज़र्व करते रहें। और अगर वो तकरीबन 32 या 33 दिन के हो गए या 35 दिन के हो गए और स्टिल वो बॉक्स के अंदर हैं और वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको बाहर छोड़ें खुद से और देखें कि वो खुद खाते हैं या नहीं खाते। अगर स्टिल वो खुद नहीं खा रहे और उनके पेरेंट्स उनको फीड करवा रहे हैं, तो आप उनको एक अलग केज दे दें। अब मेरा जो ये केज है, ये अगर आप देखें मेरे जितने केजेस हैं उनके नीचे ये ट्रेस लगी हुई हैं, उनके नीचे वो फ्लोर नहीं है। तो जिनके नीचे फ्लोर है वो वहाँ पे कुछ दाना वगैरह रख दें तो वो खुद खा लेंगे। और साथ कुछ सॉफ्ट फूड जैसे कि उबले हुए चावल हैं वो रख दें एक बर्तन में। और कोशिश करें कि उनको उनके पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर रखें जहाँ वो उनको नज़र ना आ सकें, क्योंकि अगर वो उनको देखेंगे तो वो उनसे ही खाना मांगेंगे, खुद से मुश्किल से ही खाएंगे। तो उनको अलग करके और फिर उनको ऑब्ज़र्व करें कि वो कितनी देर बाद खाते हैं। और जब वो खाने लगें तो फिर आप बेफ़िक्र हो जाएं, फिर वो खाते रहेंगे। और उनको आप उसके बाद, अगर ये आपके पास अलग केज नहीं है या कोई ऐसी बात है, तो आप उसको अगर लेट से जैसे कि मैंने एक बाहर कॉलोनी बनाई है, आप उसको कॉलोनी में छोड़ देते हैं। तो कॉलोनी के अंदर ये होता है कि अगर वो पहले आप उसको एक छोटे केज में छोड़ के देखें उसकी फ्लाइंग फ्लाइंग जो है वो प्रॉपर हुई है या नहीं हुई। अगर आप देख रहे हैं उसकी फ्लाइंग प्रॉपर हो चुकी है, तो उस सूरत में फिर आप जो है वो उसको कॉलोनी के अंदर छोड़ें। तो कॉलोनी में छोड़ने के बाद ये होगा कि जब उसको भूख लगेगी तो वो लाजमी खाएगा, क्योंकि वो बाकी बर्ड्स को भी खाता देखेगा और वो लाजमी वहाँ से वहाँ पे दाने में जाके चोंच मारेगा। और न्यू न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी जब निकल आए तो एकदम से जो है वो गर्म फूड ना दें। और जब ये बड़ा भी हो जाए तो एकदम से गर्म फूड ना दें, आहिस्ता आहिस्ता दें इनको, आहिस्ता आहिस्ता से इनको आदत डालें। तो इस तरह से आपने इनको अलग कर लेना है, क्योंकि कुछ लोग अपसेट होते हैं कि हम इनको अलग करेंगे तो पता नहीं कुछ खाएंगे खुद से या नहीं खाएंगे। तो जब वो 35 से 40 डेज़ का हो जाएगा तो वो खुद खाने लगेगा। जस्ट आपने उसको अलग करना है। और अगर आप उसको एक फ्लाइंग केज में छोड़ देते हैं जहाँ पे और बर्ड्स भी हैं, तो उनकी देखा देखी वो खुद खाने लगेंगे, इसकी आपको फ़िक्र नहीं होगी। तो इसकी तो आपको समझ आ गई कि ये इनको अलग जो है वो कैसे करना है। तो आते हैं अपनी दूसरी बात की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा रेड आइस का केज। और यहाँ पे इसने, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ इससे पहले अंडे और बच्चे शेयर कर चुका था, लेकिन वो आई थिंक जब मैंने शेयर किया था 2 या 3 बच्चे थे या 4 बच्चे थे। तो अब माशाल्लाह से इसमें 6 बच्चे हो चुके हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताऊँगा। इसको खोलते हैं। ये देखो जी, एक बच्चा सबसे छोटा है, बाकी बड़े हो चुके हैं। वो देखिए, आपको सबसे छोटा बच्चा भी नज़र आ रहा है, वो बहुत ही छोटा है, वो अभी कल ही निकला है। तो ये टोटल 6 बच्चे हैं, अगर आप देख सकें। टोटल ये 6 बच्चे हैं, ठीक है जी।
तो सबसे बड़ा बच्चा जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है, उसके पर वगैरह भी निकलना शुरू हो गए हैं, आंखें भी खोल ली हैं। आंखें तकरीबन सारे बच्चों ने खोल ली हैं सिवाय कल के। तो ये मेल आया अंदर, इसको बंद करते हैं। तो फ्रेंड हुआ कुछ ऐसे था कि जो मैं अभी आपको मैंने रेड आइज़ के ये बच्चे दिखाए हैं, तो ये देखिए मेल अभी अंदर चला गया था, अभी बाहर आ गया। तो हुआ कुछ ऐसे था कि मैं इनको रोज़ ऑब्ज़र्व करता था। मतलब जब बच्चे निकलने के बाद मैं इनका बॉक्स लाजमी एवरी डे दिन में एक बार लाजमी चेक करता हूँ, और आपका भी ये काम बनता है कि जब बच्चे निकलें तो लाजमी चेक करें कि वो उनको फ़ीड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, या कोई बच्चा कमज़ोर तो नहीं हो रहा या मर तो नहीं रहा, ताकि आप उसको फौरी तौर पे हैंडल कर सकें। तो मैं भी इसी तरह से रोज़ ऑब्ज़र्व करता था। और क्योंकि अभी मेरे पास थोड़े बर्ड्स हैं, तो मैंने उनकी मुझे डेट्स का पता होता है कि कब किस बच्चे की डेट है, कब कौन सा निकलेगा। तो मेरा इसका जो फर्स्ट चिक था वो 13 को निकला था, 13 को। और 13 का मतलब ये कि दूसरा 15 को, तीसरा 17 को, चौथा 19 को और पांचवा 21 को। तो उसके बाद छठा बच्चा इसका जो था वो 23 को, 23 ड्यू था, यानी कि जुम्मे वाले दिन ड्यू था। ये सॉरी, जुम्मे वाले दिन नहीं, हाँ जुम्मे वाले दिन वो ड्यू था। तो जुम्मे वाले दिन वो नहीं निकला, और मैं वेट करता रहा। जुम्मे वाले दिन सारा दिन मैं वेट करता रहा। शाम को जब मैं आया तो बच्चा नहीं निकला। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल का दिन देख लेते हैं। नेक्स्ट डे मैंने इसको चेक किया, यानी कि सैटरडे को 24 को, तो इसमें से जो है वो बच्चा नहीं निकला। तो मैं थोड़ा सा अपसेट भी हो गया। उसके बाद मैंने कहा चलो फिर देख लेते हैं। फिर मैंने कल 25 को मैंने अगेन जब सुबह चेक किया तो इसमें से बच्चा नहीं निकला था। तो मैं मज़ीद थोड़ा सा अपसेट हो गया, और मैंने अपने एक दो दोस्तों से मशवरा भी लिया। तो लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इसको ऐसे छोड़ दो और देखो क्या होता है। तो मैंने उसको लाइट पे रख के देखा, तो उसके अंदर अभी ज़िंदगी थी। और मुझे ये लग रहा था, पहले मैंने सोचा कि इसको हल्का सा क्रैक करके ख़ुद हैच करवा दूँ, लेकिन मैंने फिर उसको नहीं ऐसा किया। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तो मैंने सोचा कि एक दिन और देख लेते हैं। तो कल शाम को जब मैं आया तो उस वक़्त इसका बच्चा जो है वो निकला हुआ था, उसने एग हैच कर दिया था। तो मुझे लगा शायद अंडे का छिलका बहुत सख्त हो गया है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकाल आ पा रहा बच्चा, या बच्चा कमज़ोर रह गया, क्योंकि बाकी बच्चे तो ठीक थे। तो मैंने सोचा कि शायद वो बच्चा वीक हो गया है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो गया इनके साथ। तो ये आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर ऐसा हो जाए इन फ्यूचर आप लोगों के साथ, कोई बच्चा टाइम ले रहा है, नहीं हैच हो रहा एग उसका, तो आपने उसको लाइट पे रख के एक दफ़ा लाजमी देखना है कि अंदर क्या चल रहा है। अगर आपको अंदर ज़िंदगी नज़र आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि अंदर बच्चा है और ठीक है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दें और वेट करें। क्योंकि ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि समटाइम हैचिंग जो है, उसका जो बच्चा निकलता है वो उस डेट के हिसाब से थोड़ा लेट भी निकल आता है। मेरा तकरीबन 2 से 3 दिन लेट निकला है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा सा घबरा भी गया था, लेकिन ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो मेरा टॉपिक तो छोटा सा था, लेकिन उसके आगे एक और टॉपिक मैंने जोड़ दिया जो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगा। तो उसके अलावा अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप नंबर लेके मेरा जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझसे लिंक ले सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। फेसबुक ग्रुप का उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं फेसबुक ग्रुप पे भी। और सबसे आखिर में जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दफ़ा फिर करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके, और मैं मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बना सकूं। इसी तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इस बार मैं संडे मार्केट की नहीं बना सका, और मैं और अपने एक दो व्यूअर से कांटेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे संडे मार्केट असल लगती है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि नेक्स्ट वीक में ज़रूर बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लग गई होगी हर चीज़ की। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।